बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन में मुखातब हूँ। नाज़रीन, नवाज़ 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन में इस मौजू बात करूँगा कि मौजू ये है कि जो पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी हैं, जिनको हम ना चाहते हुए भी जमहूरी पार्टी कह देते हैं, उनका जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाली ज़िंदगी के हालात और वाक़यात के बारे में बात करेंगे। उनकी बका का कोई समान है या नहीं होगा। सबसे पहले हम नून लीग की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेन पार्टी हैं उनकी बात करी जाएगी। जो पार्टी निकल के सामने आएगी, जो नज़र आएगा भी ये पार्टी का हल्का बाप बड़ा है, उस बात करनी पड़ेगी नाज़रीन। पहले नून लीग की बात कर लेते हैं, फिर पीटीआई कर लेंगे, फिर पार्टी कर लेंगे और जेसीसी करनी कर लेंगे। नून लीग का फ्यूचर प्लान क्या होगा? अब देखें, नवाज शरीफ को ताहयात नाहली का जो गले के अंदर वो लटकाया हुआ है, जैसे कहने फंदा, ताहयात नाहली का जूठा फंदा लगाया हुआ है नवाज शरीफ के गले के अंदर। अगर नवाज शरीफ को ताहयात नाहली बरकरार भी रहती है तो उनकी जो बेटी है, नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है, वो उनकी जगह और पार्टी को संभाला दे लेगी। कैसे संभाला दे लेगी? क्योंकि वो उन बेटी ने आहिल वालद साहब के गैर मौजूदगी में और चाचा साहब जो शहबाज शरीफ साहब के गलत फैसले के तरीके में भी फिर पार्टी को संभाला दिया है। जब पार्टी बिखरने लगी है, टूटने लगी है, यानी कि बिखरने लगी है, तो मरियम नवाज ने पार्टी को समेटा है। तो इसलिए नवाज शरीफ की जो बैक करने के लिए या नवाज शरीफ की जगह संभालने के लिए उसकी बेटी नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है ना, वो मौजूद है। अब देखें, पीटीआई की बात कर लेते हैं। अगर पीटीआई इमरान खान ताहयात नाअहल हो जाते हैं, या इमरान खान के ऊपर ऐसा ही केस डलता है कि इमरान खान उस केस से बाहर नहीं निकलता और शिकंजे में फंस जाता है। जब इमरान खान शिकंजे में फंस जाएगा, उसकी बैक रोल करने के लिए कोई भी नहीं है। कैसे? इमरान खान ने किसी को ना, उनके बाहर से बेटे आएंगे जो उनका बैक रोल करेंगे, ना उनकी वालदा जिम्मा उनको इजाज़त देगी कि आप सियासत में जाके इन हो जाएं और जाके उधर की पॉलिसी को समझें। अब इधर की पाकिस्तान की सियासत को और उधर की सियासत को बड़ा फ़र्क है। इमरान खान के बेटे भी नहीं संभाल सकते इमरान खान की सीट को, वो भी समझ लो कि पार्टी उड़ जाएगी। जब भी इमरान खान के जिस वक्त इमरान खान के ऊपर रेफरेंसर बन के और बाकायदा केस चलने के बाद उस सजाए की तरफ गया माजरा, तो इमरान खान के बाद इसलिए देखें, इसलिए तो सोच ही 10 से 10 मतलब सोच रहे हैं। हालांकि इंसाफ के मामले में तुम लोग क्या सोच रहे हो? जब जज साहबान, आप ये ना देखें, चेहरा ना देखें, फेस ना देखें, केस को देखें। आप ये ना देखें भी इसके पीछे कोई है भी कि नहीं है कि पार्टी संभालेगी। आपको पार्टी को क्या लगे? आप इंसाफ की बात करें ना। पार्टी बिखरे पड़ी। जिस वक्त इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार चल गई और भी कई केसों की तलवार चल गई, फॉर्मेलिटी वगैरह ये तलवार चल गई, और जो जुराइम जो किए हैं वो जुरामों की तलवार चल गई, तो इमरान खान के बाद पार्टी के इतने बिखर जाएगी, इतने टुकड़े होंगे कि पीटीआई ढूंढने को भी नहीं मिलेगी। ये बात याद रखना है नाज़रीन। तीसरी बात कर लेते हैं पीपल पार्टी की। जो पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी असल में ये जब बेनज़ीर जिस वक्त फौत हुई थी, बेनज़ीर फौत होने के बाद जो पार्टी, मैं तो कहता हूँ कि जिस वक्त भुट्टो साहब और बेनज़ीर की शादी हुई है, भुट्टो साहब को जिसमें फांसी हुई है, उसके बाद बेनज़ीर से शादी हुई है जरदारी की, उसके बाद तमाम पार्टी जो है ना, वो आसिफ अली जरदारी के हाथ में चली गई थी। आपने देखा होगा आसिफ अली जो आसिफ अली जरदारी जो वालिद था, हकम अली जरदारी, अब उनके हाथ में ये पार्टी उनके हाथ में थी। कैसे? बेनज़ीर जो थी उनकी बहू थी। अब ना ही उसका क्या नाम है, उसका जुल्फ़िकार भुट्टो की औलाद सामने आ सकी, ना उनकी सनम भुट्टो सामने आ सकी, बहन बेनज़ीर की, मैं सनम भुट्टो, तो फिर ना उसकी बहू सामने आ सकी सियासत के अंदर। सही तरह इनकी आई थी, मगर वो ऐसे नहीं इन हो सकी, उसको रुकावट बहुत डाली गई। ऐसे नहीं हो सकी जैसे बेनज़ीर या जरदारी इन हो सके हैं।
तो फिर ये हुआ कि आप ना ही उनका जो उनके भुट्टो का जब पोता पोते को भी नहीं आने दिया, उसको डरा के रखा और धमका के रखा। वो इसलिए उन्होंने कहा मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है, भी मैं साथ में, मैं नहीं सियासत करता। अब ये देखेंगे, इसलिए ये सारी पार्टी किसके हाथ में चली गई? सारी पार्टी चली गई हुई थी जरदारी के हाथ में, चली गई हुई है बे जब से शादी हुई है। तो देखो 2 भाइयों में भी कत्ल हुआ, एक को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, एक को जहर दे के मार दिया गया, और बेनज़ीर को गोली से मार दिया गया। ठीक हो गया। तो ये सारी जितनी पार्टी है ना, वो आसिफ अली जरदारी के पास चलेगी, यानी कि जरदारी के पास चलेगी। जरदारी ने फिर पार्टी को बड़ा अच्छे तरीके से खेला अपने मफाद में, मुल्क के मफाद में नहीं। मुल्क जो मफाद करते हैं सबको पता, जो करते हैं वो करते हैं। अपने मफाद के अंदर उसने बहुत अच्छे तरह खेला। कैसे खेला कि उसके बाद वो सदर ही बन गया। फिर जो बेनज़ीर के जो साथी थे, करीबी साथी थे, जो उनको मशवरा और गाइड करते थे, और जो उनकी मशवरा गाइड करती थी, उनको साइड पे कर दिया गया। अपने मनपसंद के बंदे आगे लाए गए। एक आधा फेस बस उसके साथ वाला जो असाना बेनज़ीर साथ था, वो उसको बस आगे ले आया। बगैर 90% जो ना वो अपनी मर्जी के बंदे लेके आया जरदारी। अब देखें ना, अब इसके फ्यूचर प्लान की बात कर लेते हैं। देखें जरदारी के बीमार है आजकल, जरदारी के गुर्दों का मसला बना हुआ है, सबको पता है। जरदारी की हालत कहते हैं बहुत तशवीशनाक है, वो बताते नहीं, मगर तशवीशनाक हालत उसकी जरदारी की जो हालत है तशवीशनाक हद तक ख़राब है। जरदारी के बाद उसका जो बिलावल बेटा है ना, वो पार्टी को नहीं संभाल सकेगा। इसलिए जरदारी ने ऐसा क्रिमिनल माइंड, या जैसे भी माइंड उनको करें, जरदारी ने सिंध के अंदर कोई सियासी पार्टी उठने नहीं दी, नहीं उठने दी। जो पीटीआई थी ना, वो भी फौज की मदद से थोड़ा सा कराची की तरफ, सिर्फ कराची में ज़्यादा सीटें नहीं हैं, वो अंदरूनों से या हैदराबाद से या इधर सीटें उसने कोई मिली। सिर्फ कराची शहर के अंदर जो सीटें थी, उसमें सीटें कुछ उन्होंने ली हैं ज़्यादातर। तो वो आप देखेंगे वो उसने कोई पार्टी उठने नहीं दी सिंध के अंदर। अगर जरदारी के बाद आप देख लेना, सिंध के अंदर बहुत पार्टियाँ बनेंगी, और बहुत अच्छी पार्टियाँ बनेंगी जो मुल्क के खैर ख्वाह होंगी, और मुल्क की बागो दौर संभालने के लिए भी आगे गामजन होगी, और मुल्क के हालात भी अच्छे करने में उनका सर और तंगी बाजी लगा देंगी। मगर अच्छे देखने की पार्टियाँ मिलेंगी, ताकि यानी कि अकेली पार्टी सिंध के अंदर वही रूल कर रही है और किसी को उठने नहीं दे रही। अब देखें, नवाज शरीफ ने किसी पार्टी को कुचलने की कोशिश नहीं की, जैसे नूर लीग ने, मतलब पंजाब की ये मेन स्ट्रीम पार्टी है, मेन पार्टी है ये, मगर इन्होंने ऐसे कुचलने की कोशिश नहीं की कैसे जैसे ये जरदारी ने कुछ नहीं। 2008 से ये तकरीबन ये सिंध के घुसे हुए हैं, ये 2008 से, उससे पहले भी घुसे हुए हैं, मगर इनके पास हुकूमत गई नहीं सिंध की, इनके पास ही प्रॉपर रही है। एकदम 5 साल की चली जाती थी, फिर 2-3 साल बाद फिर आती थी, 5 साल बाद फिर आ जाती थी, ऐसे नहीं हुआ। इनके पास तकरीबन 2008 से हुकूमत इनके पास जबकि आई हुई है। जब क्या नाम था, गुलाम रहीम जो था, उसका मशरफ का वज़ीर उधर का था, वज़ीर आला बना था, उसको गुलाम रहीम और बाब गुलाम रहीम ऐसा नाम था उसको। उसके बाद इन्होंने पार्टी संभाली हुई है। तो अब ये देखें कि ये इसका फ्यूचर ये होगा कि जब जरदारी चला गया, उसके बाद क्या होगा कि बिलावल जो है, बिलावल पार्टी को नहीं संभाल सकेगा, पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी घूम जाएगी। बकाया दूसरी पार्टी हैं, MQM है। MQM जो है वो लताफ़ हुसैन का नाम था, लताफ़ हुसैन का ही नाम है। अब देखो ना, लताफ़ हुसैन का मुंह को बंद करने के लिए, या लताफ़ हुसैन को वो क्या कहते हैं कि मेन स्ट्रीम सियासत से निकालने के लिए बड़ी कोशिश की, मगर MQM सर्वाइव नहीं कर सकी। MQM वालों का वोटर वो वैसा जलसा नहीं हो सका, वरना तो ये हर हफ्ते में जलसा करते थे। अब ये जिनको जलसा करने के लिए इनके जो नाम नेहाद MQM है, जो MQM मैं उनको नहीं कहता, वो ऐसे वो बनी हुई है, जो वो उनको एक जलसा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और बड़े मिनतले करके फिर कई सालों के बाद एक कितने यानी कि 6 महीने साल में एक जलसा करते हैं बेचारे, वो भी वो पीट के। वरना अल्ताफ हुसैन 2 घंटे का शॉर्ट नोटिस देता था, 2 घंटे के अंदर जलसा तैयार हो जाता था, वहाँ इकट्ठी हो जाती थी। ये क्या बात है? ये है लताफ़ हुसैन का, अगर लताफ़ हुसैन है तो पार्टी है, लताफ़ हुसैन को साइड पे करेंगे, पार्टी भी नहीं है, तितर बितर हो गई है ना, अभी उसको निकाल लें तो फिर पार्टी फिर हो जाएगी। इसलिए लताफ़ हुसैन के बाद जो MQM को संभालने के लिए कोई भी नहीं है जो MQM को थाम ले, उनके भी कई हो जाते हैं। मैं इसलिए नानी
सारे लुबलबा का मकसद ये है कि सिर्फ नून लीग जो है ना वो सर्वाइव की बका है आने वक्त में, वरना और पार्टियाँ सर्वाइव करती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं तो हाँ, जो छोटी दूसरी पार्टियाँ हैं, अभी छोटी पार्टियाँ उनकी नहीं कहती, मगर हम जो नज़र आ रही है इनके जिनका हल्का अबाब इतना ज़्यादा नहीं है, वो पार्टी में शायद ही कोई सियासत उभर के बड़ी पार्टी बन जाए। उसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ऐसी उभर के ओपी पार्टी की जगह संभाल ले वो पार्टी, या उभर के उसकी पीटी की जगह संभाल ले, क्योंकि जगह तो किसी ने फिल करनी होती है ना, इसलिए कोई जगह फिल करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा सामने, यूपी पार्टी की, पीटीआई की या एमक्यूएम की जगह संभाल लेंगे तो वो हो सकता है। वरना आने वाले दिनों के अंदर अगर लताफ़ हुसैन सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये दो पार्टी तो कोई नहीं, लताफ़ हुसैन के बाद तो शायद लताफ़ हुसैन की जो बेटी है वो उसमें कोई जरासीम सियासत के ऐसे पाए जाते हों, जरासीम यानी कि सियासत ऐसी पाई जाती है, शायद वो सियासत को समझती ऐसी हो कि क्या उसकी बेटी भी उस सियासत को संभाले। फिर इसमें मरूसी सियासत की बात नहीं होती, याद नहीं, जो आहल होता है वो काम करता है। अब देखें ना, भुट्टो का जिसम गया, भुट्टो के बाद उसकी बेटी ने आहल थी, आ गई, आहल थी तो आई थी ना, बेटे आहल थे मगर बेटे को सियासत साजिश के जरिए मरवा दिया गया ना। पोते को क्यों साजिश में आने दिया? साजिश के जरिए जरदारी ने नहीं आने दिया, जरदारी पीछे बैठ के गाइड करता था, मगर आहल कौन थी? बेनजीर थी। जरदारी भी आहल का साजिश करने का आहल था, वो साजिश करता था वो, इसलिए उसने हुकूमत अपने की। जो जिस चीज़ का आहल होगा वो करेगा। बिलावल नहीं आहल, बिलावल नहीं आहल है, बिलावल नहीं सर्वाइव कर सकेगा, ये बात मैं कर दूँ। इमरान खान के माह भी आहल नहीं है, देखें उसको भी पैम्पर किया गया है। किसने पैम्पर किया है? सबको पता है, इसको फौज ने पैम्पर किया था। अब पैम्पर बदलने के लिए बंद कर दिए हैं, ये रोका क्योंकि कारा चूसी मुँह से निकल के ये रो रहा है। इसलिए सियासतदान बनते हैं अपने रवैये से, अपने किरदार से और अपने एक्ट से। रवैया किरदार की साइड में रख दें, अपने एक्ट से अच्छे फैसले कौन से कौम के लिए करते हैं, इसलिए सियासतदान बनते हैं आगे। ये इनके मुस्तकबिल के बारे में बात करनी थी मैंने ये की, तो इंशाल्लाह और बातें भी होती रहेंगी नवाज़ टाइम न्यूज़ टीवी पर।